2 महीने से जिस रात का बिल्डअप था, आज फाइनली वो रात आ जाएगी क्योंकि आईपीएल फाइनल सेकंड ट्रॉफी किसको मिलेगी? आरसीबी वर्सेस जीटी। एक ग्रैंड प्रीव्यू करना है, लेकिन प्रीव्यू तो अभी हम कर रहे हैं। हाँ, उस मैच का जो स्क्रीनिंग होगा वो मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में देखें। भाई आप लोग नहीं चाहते क्या? अगर आप लोग चाहते हो हमारे साथ मैच देखना, मजे उठाना, मस्ती करना, ऐश करना, जितने भी मैं सिनोनिम ढूंढ सकता हूं इस चीज के, खाना पीना, नाच गाना, वो तो आप लोगों को करके दिखाना। परफॉर्मेंस What the hell, bro? करेंगे यार, तो करेंगे, tease सब कर रहे हो बार-बार करेंगे मुझे। भाई। आप आइए हमारे साथ, आज रात को स्क्रीनिंग है 7 बजे ऑनवर्ड्स, वाला इन सेक्टर 49 नोएडा। और उसका बुक कैसे करने हैं टिकट्स? वो बहुत सिंपल है। आपको जाना है हमारे पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन पे, वहाँ पे हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। जाके टिकट्स बुक करिए, टाइम से आज आ जाइए। आप आइए अपने दोस्तों को लेके आइए भाई, थोड़ा झुंड बने भाई। इंट्रोडक्शन कराया जाए। हाँ, थोड़ा तो समझ में तो आए कि हमें देखता कौन है। यस एग्जैक्टली। तो जितने लोगों को लाना है साथ में लेके आओ, खुद आओ। आज रात को मैच हमें साथ में देखना है। सेलिब्रेशन जब आरसीबी हारेगी, सेकंड ट्रॉफी का जब मैच जीटी जीतने वाले हम लोग, तुमने देखा जैसे जब जीटी जीतेगी, हाँ, तो जब हम सेलिब्रेट करेंगे ऑडियंस और मैं साथ में, हाँ, तो फिर तुम जीटी जीतेगी तो पुशअप मारना, ठीक है, वो क्लैप पुशअप मारेंगे। ठीक है। और मैं आरसीबी जीत रही है तो मैं गाना गा रहा हूँ पक्का। पक्का जी, पक्की बात है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं आज बैट हम लोगों को बात करनी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज किस टाइप की पिच एक्सपेक्टेड है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कौन जीतेगा ये मैच, किसके ऑड्स ज्यादा हैं, बट साथ ही भाई द कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि काफी लोग चाह रहे थे मैं इसके बारे में बात करें, फाइनली उसका भी समय आ चुका है। ऋषभ पंत ने खुद जाके कहा है कि उन्हें निकलना है या फिर उनको निकाला गया है। इसके पीछे खबर क्या, ऋषभ पंत नेक्स्ट कौन से क्लब में जा सकते हैं, कौन से ट्रेड हो सकते हैं, इन सब की हमें बात करनी है। उन सबका खुलासा आज इस पॉडकास्ट में होने वाला है। तो आफ्टर बुकिंग योर टिकट्स एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, आप टाइम स्टैम्प्स रेफर करिए, दोनों टॉपिक्स को आराम से देखिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिस्कशन को। So let's start with our first segment, which is the game point, the big match on our hands, the final of IPL 2026, GT versus RCB। मुझे लग रहा है अगर हमारी स्क्रीनिंग नहीं होती हाँ, तो कोई हाइप ही नहीं होती भाई। ये क्या कह रहे हो भाई? ये I don't get, ये कहाँ से आ रहा है भाई? तुमने देखा ऐसा already? लग रहा है अच्छा आईपीएल फाइनल है क्या? ओ शिट, कुछ भी, वो चेस मास्टर्स की स्क्रीनिंग है। अच्छा वो ठीक है। हाँ, वो तो मेगा इवेंट है। आईपीएल फाइनल भाई क्या बात कर रहे हो? अच्छा आरसीबी खेल रही है क्या? कोई भी मैच हो, देखो ये तो स्टैटिस्टिकली खराब है। ये तुम्हारा जो स्टार्ट है आईपीएल के, थ्रू आउट द आईपीएल द टीम दैट हैज बीन मोस्ट वॉच्ड बाय पीपल, दैट इज आरसीबी। सो नेचुरली कोई भी आरसीबी रिलेटेड मैच होने वाला है तो उसमें इंटरेस्ट तो जग ही जाएगा। कोई भी विराट कोहली रिलेटेड मैच होने वाला है, इंटरेस्ट जग ही जाएगा। ब्लड इज ट्राइंग टू हार्ड टू क्रिएट हाइप फॉर दिस गेम, फॉर दिस इवेंट। नहीं भाई, मुझे जनरली लगता है, कहां तुम्हें लग रहा है हाइप नहीं है भाई? इतनी हाइप तो है क्या? कोहली अपनी सेकंड ट्रॉफी जीत सकता है, गिल अपनी सेकंड ट्रॉफी जीत सकता है। द आईपीएल गॉट ओवर फॉर मी ऑन 24th में। तुम्हारे लिए तो ग्रुप स्टेज खत्म हो गया, तुम्हारे लिए तो बहुत जल्दी हो गया ना। पिछले हफ्ते खत्म हो चुका था, अभी चल रहा है 24 भी लेट कह दिया भाई तुमने। और पहले ही खत्म हो चुका था गेम तब तक भाई। 24 को सुबह। मुझे तो ऑनेस्टली लगता है काफी हाइप है। सेकेंडली, एक जो चीज मैंने सोचा था लास्ट सीजन ट्रॉफी उठाने के बाद, कि अब एक चीज जो है, एक सर्टेन पार्ट ऑफ मीम्स जो है वो हमारे ऊपर नहीं बनेंगे भाई। ये सेव द ह्यूमैनिटी, अबे क्या चल रहा है? ये वापस चालू हो गया। इंसानियत का बचाओ आज शुभमन गिल के हाथ। आई थिंक ये अक्रॉस स्पोर्ट्स चल रहा है। जैसे चैंपियंस लीग बाय द वे पीएसजी जीत चुकी है, आर्सेनल हार चुकी है भाई, 2 बैक टू बैक। अगर कोई आर्सेनल फैन है तो भाई आई डोंट केयर वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि आर्सेनल जीते, बट ये पीएसजी का बन गया कि वो ह्यूमैनिटी सेव करेंगे। अब जीटी का बन रहा है कि वो आरसीबी को जीतने से रोक के वो ह्यूमैनिटी सेव करेंगे। अबे हमने ही खराब करी क्या सारी ह्यूमैनिटी? सिर्फ हम ही दोष है उसके, बाकी कोई फ्रेंचाइज नहीं है यहाँ पे। आरसीबी वायरस जब एक बार चढ़ जाए, फिर इट्स लाइक अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। फिर चढ़ा ही लेते हैं अपोकलिप्स। फिर चढ़ा ही लेते हैं। क्या ज्यादा हो गया भाई? अब ये पता है, आई डिड नॉट लाइक इट। क्या कर लोगे? नहीं, अगर है ऐसा, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज है तो स्क्रीन पे आके बता दो मुझे। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे वरना? नहीं, कर तो मैं क्या ही सकता हूँ भाई, एक अकेला आदमी क्या ही कर सकता है। All I can do is say आज अगर हार गई आरसीबी, let's leave the toxicity behind। लोगों के सामने जो टॉक्सिसिटी मैं फैलाऊंगा आज, अगर आरसीबी नहीं भाई, नहीं। आज स्क्रीनिंग पे इस जो मैं जिम जा रहा हूँ उतने दिनों से इस पॉडकास्ट के में प्रेडिक्शन स्कोर में आपको पता चलेगा कि हम लोग हाँ, किसको सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, मैं तो फॉर श्योर कह रहा हूँ। बट देखना एक और चीज है, क्या? ऑरेंज कैप एंड पर्पल कैप आज डिसाइड हो सकते हैं। रबाडा वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल वर्सेस साई सुदर्शन टुगेदर अगेंस्ट यूनिवर्स बेबी बॉस। आई थिंक कोहली तो नहीं है भाई, विद ऑल ऑनेस्टी।
ऑल्दो ही इज माई आइडल एंड मुझे बहुत पसंद है कोहली, आई वुड लव इट अगर वो भी जीतते हैं, बट आई थिंक कोहली इज नॉट इन द रेस राइट नाउ। अब शुभमन गिल, साई और सूर्यवंशी के बीच में बची है, एंड भाई क्योंकि वो लोग से 50-60 रन पीछे सूर्यवंशी से, सो दिस कुड वेरी वेल बी द डिसाइडर, जहां पे उन्हें पता चल जाएगी कौन जीतने वाला है। मेरी सारी प्रार्थनाएं सूर्यवंशी के साथ हैं। कल इतनी कंट्रोवर्सी हुई, रियान पराग सामने आके कुछ डांट दिया था उनको जब कह रहे थे हम लोग, देख के भी लग रहा था। उसके बाद एक आरण ने एक फुटेज निकाल दी जहां पे रियान पराग पीछे से आते हैं और सूर्यवंशी को हक करके कुछ कहते हैं। हाँ यार ऐसे ही होगा। हाँ मुझे आई डोंट थिंक कि रियान पराग ने लतेड़ दिया वो कुछ ज्यादा, क्योंकि वो भी बिहारी गेल है भाई, वो उसके भी स्टॉक्स ऊपर बढ़ने वाले हैं। बट एज फॉर दिस ऑरेंज कैप आई थिंक यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी। पर्पल कैप में जेन्युइनली मेसी रोनाल्डो वाली राइवलरी है भाई। क्या भुवनेश्वर कुमार अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि रबाडा को एक मैच एक्स्ट्रा खेलने को मिला है ऑलरेडी, शायद 2 विकेट वो आगे हैं, एंड आई थिंक रबाडा विकेटलेस तो नहीं जाएंगे, विच मींस कि भुवनेश्वर कुमार को एटलीस्ट 4 विकेट लेने पड़ेंगे या 3 विकेट लेने पड़ेंगे। 3 विकेट लेंगे तो शायद वो हो जाएगा कि कम मैचेस में सेम ले लिए तो उनको मिल जाएगी भाई। ही हैज अ चेक होगी तो इकोनॉमी बेटर है वो। अच्छा हाँ, बिग जॉब ऑन हिज हैंड्स भाई भुवनेश्वर कुमार के ऊपर तो। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की प्रेडिक्शन हम लास्ट में करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि वो भी एक बेट लिया जाए, बट आई थिंक अनदर इंपॉर्टेंट नैरेटिव इज विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल, बिकॉज़ किंग वर्सेस प्रिंस। वुड द सेकंड टाइटल हिट द सेम, स्पेशली इफ इट इज जस्ट आफ्टर 1 ईयर? आई थिंक कोहली के लिए तो नहीं होगा, बट फॉर आरसीबी इट विल भाई। जैसे 26 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, ये तो क्या वर्ल्ड कप जीते, मजा नहीं आया। क्या हमारा देश जीत गया क्या? ज्यादा इजी हो गया। वो शिट सेलिब्रेट करना था क्या इंडिया जीत गई तो? मजा नहीं आया। नहीं आई थिंक वन साइडेड फाइनल, आई थिंक होगा आरसीबी फैंस के लिए तो वो चीज होगा, क्योंकि लास्ट सीजन क्या न्यूज़ बने थे, 18 साल अगर लग गए एक ट्रॉफी लेने में, तो फिर 18 साल बाद ही अब दूसरी ट्रॉफी आएगी। पता चला सर अगले साल अगर आरसीबी इस बार जीत रही है ना, दे आर एक्चुअली वेल एंड ट्रूली जस्ट ऑन स्पोर्टिंग टाइम, दे आर ऑन पार। हां भाई आ चुके हैं भाई, ऑन पार नहीं, दे आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप नाउ, दे आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप नाउ। ऑन पार तो नहीं, चलो अ पार्ट ऑफ भाई, दे आर अबव केकेआर देन। मतलब देखो ओवरऑल देखो ना, अगर 2 ट्रॉफी आ चुकी है मतलब वी आर पार्ट ऑफ दैट एलीट ग्रुप। उसके बाद हमारी फैन फॉलोइंग, हमारे नंबर्स इतने तगड़े हैं कि हम लोग केकेआर से तो ऊपर होंगे ही होंगे। एक टाइटल इतना मैटर नहीं करेगा कि वो लोग आरसीबी के ऊपर निकल जाए। आई थिंक देन वी आर ऑफिशियली, मतलब अभी भी हम लोग, बट ऑफिशियली वी आर पार्ट ऑफ दैट ट्रिनिटी, टॉप ट्रिनिटी, नीचे वाली नहीं। बंद करना वीडियो डायरेक्ट। ये टॉक्सिसिटी फैला गई क्या? और 3 टाइटल जब जीत जाओगे तब हमारे साथ सेम टेल पे बैठने की जरूरत करना। 3 पीट कर ले क्या? हाँ 3 पीट कर, ओए जितने आरसीबी 3 पीट कर ले, मजा आ जाएगा भाई। अगले साल भी जरा जीत के आज अटेंडेंस लगा दो जरा, स्क्रीनिंग पे आके बात करेंगे हम लोग। बट जीटी के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, देयर इज दिस नैरेटिव कि जीटी फेवरेट्स है, एंड अहमदाबाद में मैच है, पिच रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, गाइस वेट फॉर दैट। द मेन पॉइंट इज जीटी को फेवरेट्स क्यों कह रहे लोग, क्योंकि इट इज द मोस्ट कैलकुलेटेड टीम आउट देयर, बट लोग समझते नहीं है आरसीबी हैज लिटरली बीन द मोस्ट डोमिनेटिंग टीम ऑफ दिस सीजन, एंड जीटी का तो वेरी फैक्ट ना कि उसको लोग बहुत ही कैलकुलेटेड टीम बोलते हैं, उसी में उनका एक कॉम्प्लीमेंट फ्लॉ भी है। एग्जैक्टली, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही फ्लॉ भी जुड़ा हुआ है कि कैलकुलेटेड क्यों है, बिकॉज़ दे हैव कैलकुलेटेड देयर वीकनेसेस इन द फर्स्ट प्लेस। व्हाई डू यू हैव टू बी सो कैलकुलेटेड इन एवरी मैच? बिकॉज़ आपके फ्लॉज भी काफी ज्यादा नेचुरली हैं टीम के। इट्स नॉट लाइक यू आर फ्लॉलेस एंड परफेक्ट एंड स्टिल यू आर कैलकुलेटेड, यू आर कैलकुलेटेड बिकॉज़ यू नो, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस। एग्जैक्टली, एंड उन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है आरसीबी फॉर श्योर भाई। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे एक्चुअली में ऐसा लगता है, स्टिल आई वुड से इस मैच में, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, आई थिंक द हेवियर साइड इनटू दिस मैच, कमिंग इनटू दिस मैच, इट इज आरसीबी भाई। क्वालिफायर 1 जीतना ही मतलब वो चीज स्पॉट कर देती है, वो स्पॉट आपका सील कर देती है कि हाँ फेवरेट शायद इस मैच के अंदर यही होने वाले हैं। द ओनली थिंग दैट इज इन फेवर ऑफ गुजरात टाइटंस, इट इज देयर होम एडवांटेज, एंड उसके भी हमें बात करनी है पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है। बट पटीदार अगर एज अ कैप्टन आज 2 टाइटल्स जीत जाते हैं भाई, आई थिंक नाउ इट इज नॉट अबाउट किंग वर्सेस प्रिंस, ये नैरेटिव नहीं है भाई इस मैच का, इट इज पाटीदार वर्सेस गिल फॉर दैट स्पॉट, नंबर 4 का स्पॉट। इंडियन टीम में कौन आने वाला है एंड बतौर कप्तान कौन आने वाला है? शुभमन गिल आल्सो हैज अ लॉट टू भाई, क्या वो गिल होंगे या फिर वो पाटीदार होंगे? क्योंकि दोनों का क्रेजी गुड सीजन गया है इन ऑल ऑनेस्टी। यस, गिल का आप कैसे तो स्लाइटली बेटर गया है, बट स्टिल भाई पाटीदार का जो इंपैक्ट रहा है टीम के ऊपर, देन दोनों ही एज कैप्टन फाइनल में भी आ रहे हैं। आई थिंक इन दोनों के पर्सनल अपने करियर्स के लिए इंडियन टीम में आगे चलते, क्योंकि अब एक साल आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप व्हाट अ रिडेम्पशन। हाँ, अब 1 साल बाद ही आईपीएल आएगा, तब तक हमें इंडियन टीम के मैचेस देखने, सबको साथ जोड़ के मैचेस देखने बिना किसी टॉक्सिसिटी के। टॉक्सिसिटी एंड्स टुडे ऑन द स्क्रीनिंग।
एक्चुअली में जो फाइनल वो आर्क थी अब वो एंड हो जब वो ट्रॉफी उठ गई ना एक बार, उसके बाद सब ऐसे हडल बना लेंगे हम सब लोग जब आप लोग आएंगे। Happy ending। उससे पहले चाहिए मुक्के उक्के मार दो, बट उसके बाद सब साथ में आके नहीं, I फिर एक think चीयर्स करके फोटो खिंचाएंगे सब साथ। इन दोनों प्लेयर्स के लिए हाँ। इस मैच के मायने बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली फॉर पाटीदार, क्योंकि गिल स्टिल इज दैट फेवरेट बॉय बीसीसीआई के। पाटीदार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बट बिफोर एक्चुअली मूविंग ऑन टू द पिच रिपोर्ट एंड क्या है एग्जैक्टली प्लेइंग 11 और टेक्निकल पॉइंट्स, Yes. मैं चाहता हूं जरा हम लोग एक मीम कॉर्नर पे भाग के जाएंगे। Yes, sir. बिकॉज़ ये पहला मीम, Ben Cutting and Murali Vijay trying to enter in Namo Stadium to play for humanity in final। फिर वही यार, ये क्या है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मैं सुबह सुबह उठूंगा और मुझे ये मीम्स देखने को मिलेंगे। It's so funny मीम्स नहीं it's so थे। funny कि हम लोग के पास ही मीम्स नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास ही है। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा था ऑडियंस से कि इज इट जस्ट कि मेरा एल्गोरिदम ऐसा है कि क्योंकि मैं आरसीबी सपोर्ट करता हूं तो नेचुरली प्रो आरसीबी, जो कि मुझे फॉर सम रीजन तो मीम्स दिखे नहीं प्रो आरसीबी, बट जो जीटी वाले मीम्स थे, जो हमें डराने वाले मीम्स थे, वो लगातार मेरी फीड पे आए जा रहे हैं भाई हो रहा है साहब, हद बेटा, हो गई है हो यार। रहा है। हाँ देखेंगे अभी। चलो हो भाई, रहा है। next नहीं, week हाँ, के ऊपर ये देखो ये हो रहा है। साई सुदर्शन एवरी टाइम ही बैट्स। अरे यार अगर आज हुआ नहीं, ये हो रहा है आज थोड़ा ज्यादा हो गया, भाई। अगर ये हो फेविक्विक गया, लगा लेना। ये हो रहा है तो फिर वो फेविक्विक नहीं भाई, फिर वो प्लास्टर से पुट्टी उट्टी करके स्क्रीन टूट रही है। जमा दो। हाँ स्क्रीन, एक छोटा सा बैट लेके आते हैं वो फेंक देंगे डैमेजेस पे हो जाएंगे, बट स्क्रीन टूट रही है आज। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक यही कोहली रनिंग फ्रॉम द बाउंड्री लाइन टुवर्ड्स द बैट्समैन हु जल्दी लेट ये भी आज हो रहा है, बाय द वे ये भी आज हो रहा है। तुम करोगे? अब ये देखना कि कौन से बैट्समैन के साथ हो रहा है, क्योंकि बटलर को आई थिंक वो करेंगे अगर नहीं। गिल को कुछ बोला, गिल को तो कहाँ ही बोलेंगे, गिल अच्छा, बच्चा अपना यार, गिल अच्छा। अपना बच्चा है भाई। पिछली बार देख लिया था हाँ तो जब गिल स्कोर कार्ड दिखाता ना कि देखो बेटा जीत कौन रहा है, हाँ कोई बात नहीं, जैसे किंग विंग अपने घर पे है। गिल और साई को कुछ नहीं बोलेंगे। अरे वाह कोहली भाई, क्या सेलिब्रेशन करा। वो 27 वर्ल्ड कप टीवी से देखेंगे लंदन में या फिर दिल्ली में करवा अगर दोगे? इतना घमंड आ गया है बच्चों में आजकल, तो मुझे लगता है एक ही प्लेयर के साथ हो सकता है, दैट इज होल्डर। ये प्ले होल्ड वाली परफॉर्मेंस थी ना। चलो भाई ठीक है, बट नेक्स्ट वीक हाँ उस कुत्ते को देखना एक दिन, इतना मारूंगा उसकी भक्ति से तोड़ दूंगा। अरे कितना घमंडी है साला, ऐसे चलते जैसे भाग कर रहा है। हाँ भाई, यार गिल डिजर्व्स इट। हाँ और भाई एंड सूर्यवंशी, अगर आपको आगे इंडिया के लिए खेलना है, हाँ, अभी थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा। अभी पराग साहब के सामने आप झुक रहे हैं, आगे गिल के सामने भी झुकना है भाई। पराग को भी गिल के सामने ही झुकना है। अल्टीमेट जो डॉन है, जो बैड मुंडा नेक्स्ट होने वाला है, वो शुभमन गिल है भाई। शुभमन गिल है, बट लास्ट लास्ट मीम देखो भाई। इसका पॉइंट क्या है? हाँ मैं भी सोच रहा हूँ। नहीं ये अबे तुम होते कौन ये हो? मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, जब से आर बाहर हुई है, हाँ। पंजाब कौन होती है बोलने वाली? मैं वही कह रहा हूँ कि अबे तो तुम आज नहीं वाला मीम था भाई, तुम लोगों ने सबसे ज्यादा उंगली करी है। हाँ। और अगर कोई पलट के अब तुम्हें कर रहा है तो तुम खुश क्यों हो रहे हो कि अच्छा ये आउट हो गया क्योंकि उन्होंने हमसे पंगा लिया था? नहीं भाई तुम लोग 6 जितने लगातार insane हारे हो। bottle job पंजाब तुमने करी है, हाँ। नो राइट्स टू दैट इज गोइंग डाउन इन हिस्ट्री। पहले 6 मैच जीतने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वालिफाई ना करो। इतनी गंदी बॉटल जॉब अल्टीमेटली निकल के आना। पंजाब इज इन नो प्लेस टू से एनीथिंग टू एनी क्लब लाइक सीएसके अभी जो आरसीबी को कह रही थी। हाँ वो या भी SRH को system कह रहे बनता। थे। कोई नहीं पॉइंट बनता नहीं भाई, हम सब लोग इसमें बिलीव करते हैं परफॉर्म करो। फिर जो परफॉर्म करके बोलो, हाँ। पर जब परफॉर्मेंस नहीं आई तब तक तभी तो आरसीबी को बहुत ट्रोल करा गया 18 साल तक, क्योंकि परफॉर्मेंस के बिना ही फिर कुछ कर बकवास दिया। अब करते हम लोग रहते अब थे। लंबे साल तक तुम लोग वाओ रोल यार, करने वाले हैं। वाओ। हाँ तुम्हारे चलो आ भाई गए ठीक है, आ गए क्या 3? क्या? ओ क्वालिफाई कर गए। हाँ फाइनल तुम्हारा कर भी लेंगे नहीं तो गया। बेटा चौथी भी आ जाएगी। अच्छा फाइनल हम लोगों का ही खुश ही है। रहो। जीटी कहाँ से आ गए भाई? केकेआर पहुंची है फाइनल में। हाँ। देख नहीं रहा आप उनके चलो reaction भाई क्या? ठीक है। एनीवे बड़ी मीम्स आप हमें भेजते रहा करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करेंगे। आज स्क्रीनिंग पे आएंगे तो मैं चेक करूंगा। यस कर मजा आएगा भाई। सब्सक्राइब कर Yes. दीजिए। बट अभी हम बातें करेंगे हमारे टॉस की, पिच रिपोर्ट की, पर उससे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की। आरसीबी वर्सेस जीटी 9 गेम्स। हाँ आरसीबी हैज वन आरसीबी जीटी। आरसीबी कितने जीती है? 9 में से आई थिंक 6। 5 ओ 5 यार। एंड आज 5 ऑल होने वाला है। अच्छा ओके। इट्स अ वेरी गुड राइवलरी भाई बहुत जेन्युइनली काफी अच्छी राइवलरी है इनकी। यस जितने भी गेम्स हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं पिच की बात करूं, इट्स अ बिग बूस्ट फॉर आरसीबी। यस रेड सॉइल पिच आ रही है आज, जो कि हमें वर्ल्ड कप फाइनल में जैसे रेड सॉइल की पिच खेलने को मिली थी। यस एंड व्हाट डज इट मीन? It takes out the home advantage factor to a large extent because good batting wicket, bowlers का role कम, GT likes to play on sticky wickets. Yes. All of that is gone. High scoring team का advantage होना। बहुत सिंपल चीज है, बनाओ 250 फिर से और लेट देम चेज। और इसीलिए मैं ये कहने वाला हूँ, I don't think it is a very good toss to win. Oh It may be a good toss to lose because हाँ आप you would think about chasing. yeah.
आई थिंक एक अंडररेटेड पॉइंट है ये कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर लो, जैसे भाई, इंडिया ने वहां करी थी। मैं तो कह रहा हूँ अगर आरसीबी टॉस जीत रही स्पेशली है, आरसीबी टॉस जीत रही है भाई, गो बैट, स्टार्टिंग में ही गेम chase खत्म करने कर दो, में वैसे भी showing है। पहली इनिंग्स में ही गेम खत्म कर दो। ऑल्दो हम लोग के लिए काफी गंदा होगा क्योंकि शायद मैच इंटरेस्टिंग ना बन पाए, बट जहां आपने वो 230 रन बना दिए, जीटी से घंटा चीज नहीं हो रहा भाई, नहीं हो पा रहा उनसे। हेजलवुड हैज नेवर लॉस्ट अ फाइनल ब्रो। भाई वो रबाडा आएगा, हाँ कोई नहीं, 2 ओवर में कोहली खत्म पेल कर देगा, देगा। कोहली पेल देगा रबाडा को। चलो तो दूसरे एंड तो गिरेंगे। नहीं दूसरे एंड से गिर भी गए अगर, पहले तो हमें बात वेंकटेश अय्यर से केकेआर स्पाई, ठीक है ना। इज वेंकटेश अय्यर गोइंग टू प्ले? चलो उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में हम लोग बोले फॉर आरसीबी देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, क्या सॉल्ट आने की? भाई आई होप आ जाए, क्योंकि वही प्लेऑफ्स में बात हो गई थी कि वो आने वाले हैं, देन वो एक मैच खेले नहीं थे जो हमारा था, जीटी के खिलाफ ही था। अब फाइनल में अगर वो आ रहे हैं, भाई शुड दिस बी अ डिबेट कि वेंकटेश अय्यर हु हैज बीन प्लेइंग क्वाइट गुड फॉर द पास्ट 2-3 गेम्स, क्या उनको हटा के फिल सॉल्ट को डायरेक्टली फाइनल में लेके आना, जो कि पिछले 4-5 गेम से नहीं थे अब हमारे साथ? वुड इट बी अ वाइज चॉइस वेरी ऑनेस्टली? इनफैक्ट 4-5 मैच भी मैं कम कह रहा हूँ शायद, भाई जेकब बदले टाइम से खेल रहे थे। आई वुड स्टिल से मैं सॉल्ट के साथ जाऊंगा। आई थिंक वो एक फाइनल में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। आई वुड से बैक सॉल्ट एंड देयर वाज अ रीजन व्हाई ही वाज आवर स्टार्टर। वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर को पता है ना, क्या तमीज फाइनल से रहा करो जरा। हाँ प्लेऑफ्स से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आई वुड स्टिल से सॉल्ट के साथ जाओ भाई। हाँ मैं तो सॉल्ट के साथ जा रहा हूँ, तुम किसके साथ? पता है केकेआर बैटर को केकेआर बैटर से रिप्लेस करोगे, अल्टीमेटली भीख मांगने पाएंगे, फिर तब भी ट्रॉफी तो हम ही जीत रहे हैं ना। जीत गए भाई अगर इन दोनों को ऑनेस्टली एक बार इंटरव्यू कैमरा हटा के पूछ लिया जाए केकेआर के बारे में, दोनों ऐसी गंदी चीजें कहेंगे ना केकेआर के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग निकले वहां से। like every other player not named ABD, Gill and Kohli Says about in RCB in सही- 2010s era. नहीं, सही बात है, सही बात है। I think guys once again Salt अगर fit होते हैं you might want to stick to Venkatesh here because it also opens up the fact कि क्योंकि ये बहुत ही टर्निंग ट्रैक परहैप्स नहीं होगी, सुयश का खेलना मुश्किल है, तो आप जेकब डफी को एज एन एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहिए। ओ मैं तो कह रहा हूँ सुयश के साथ ही जाओ भाई। भाई वो भी विनिंग कॉम्बिनेशन बैठा हुआ था हमारा, और सुयश को अभी ड्रॉप कर जेकब, जो लोग जेकब डफी कह रहे क्या उखाड़ लिया जेकब डफी ने जब वो आरसीबी में आया। यस एक मैच शायद अच्छा निकल के आया, तो सुयश शर्मा जो कि हमारे एक्स फैक्टर रहे हैं, हम उनको क्यों निकालना चाहेंगे भाई? चलो Let's ये stick आप with it कमेंट भाई। करके बताना, क्योंकि जीटी के लिए भी मुझे वही लग रहा है देयर कुड बी वन चेंज, शायद साई किशोर ना खेलेंगे, एक्स्ट्रा पेसर आए दोबारा, अगर ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छी रेड सॉइल विकेट है तो खिजरोलिया साहब या कौन आने वाला है? खिजरोलिया, अरशद, कौन खेलेगा भाई? अर्शद ही खिलाओ भाई। आई होप सो वही खेले, क्योंकि खिजरोलिया ईशांत को शर्मा इन बिग 2026 सीधा फाइनल खेल रहे हैं। और कोहली के खिलाफ I would दिल्ली के love it. लड़के And I आपस think में I भिड़ते deserve. हुए। नहीं आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं भी कहूंगा भाई कि अरशद ही आना चाहिए। खिजरोलिया साहब अभी भाई मतलब फाइनल में आप नहीं खिलाना चाहोगे उनको, दैट इज क्वाइट सिंपल। बाकी लाइनअप तो आई थिंक जीटी का सेम ही रहने वाला भाई, ज्यादा चेंजेस तो होंगे नहीं उनके। हाँ क्यों ही चेंज करेंगे भाई वो लोग। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे शॉर्टली, बट उससे पहले हम लोग अपने रैपिड फायर राउंड में चल रहे थे। यस क्योंकि सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले सवाल से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं करा है? वो तो चलो कर सब्सक्राइब नहीं लेंगे, करा है वो तो मैं समझ गया हूँ। तो क्या कर लेंगे अभी, कर लेंगे? आज मिलेंगे ना हमसे, टिकट तो ले लो फिर देख आप। लूंगा। टिकट नहीं ली क्या अभी तक? हाँ। तो ले लो ना टिकट ले लो भाई, आओ फिर आप जल्दी आओ, सब जल्दी मिले आओ। मिलके। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, रैंक दीज ओनर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ठीक है। अंबानी साहब, गोयनका जी, शाहरुख खान जी और प्रीति जिंटा। बेस्ट टू वर्स्ट एज एन शाहरुख ओनर। खान बेस्ट, ओके इजीली बेस्ट। अंबानी नहीं? अंबानी सेकंड। ओह रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है। प्रीति जिंटा थर्ड। हाँ गोयनका जी संजीव गोयनका। लास्ट दो तो मेरे को समझ में आ रहे हैं, ये पहले दो में कैसे भाई? अंबानी जी ने 5 टाइटल जितवाए हैं यार ओनर का काम सिर्फ टाइटल जिताना थोड़ी है। भाई। अगर टाइटल जीत रही है तो ओनर अच्छा ही कर रहा होगा कुछ। नहीं टीम भी अच्छा ऑल्दो कर वैसे रही है ना। टीम पोस्ट रोहित शर्मा कैसे हैंडल करी उन लोगों ने, वो भी आपको देखने वाली बात है। बट शाहरुख खान ने कौन सी कर ली भाई? वो 10 साल तक टाइटल आ गए थे क्या? 18 साल लगा गए थे क्या? तो मैं आई थिंक एज एन ओनर तो मैंने एक्सेप्टेड है, शाहरुख बेटर नहीं है क्या यार? नहीं भाई आई थिंक अंबानी साहब टॉप पे होंगे, सेकंड पे अंबानी साहब शाहरुख ज्यादा खान जी। टॉक्सिक है। आई डोंट हालांकि थिंक दैट इज अ बैड प्रोडक्ट ऑफ बीइंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। भाई आई थिंक ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, तुम लोग बताना कमेंट करके बताओ कि कौन से टॉप पे हैं कौन से लास्ट में। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, गेस द टॉप 5 प्लेयर्स विद द लॉन्गेस्ट सिक्सेस इन आईपीएल 2026। टॉप 5 प्लेयर्स। ओके, वैभव सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में ही नहीं है। लिस्ट में नहीं है। एक आरसीबी के प्लेयर है। आरसी रजत पाटीदार, नहीं। टिम डेविड। हाँ टिम डेविड टॉप पे है विद 106 मीटर 6 भाई। ओके, ट्रेविस हेड। ट्रैविस हेड यहाँ पे नहीं है। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा भी नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन है, 2। एक ऑस्ट्रेलियन है। हाँ लंबे छक्के, लंबे छक्के और बहुत लंबा मार्श। छक्का। मार्श है 5th पे 102 मीटर के साथ। एक और ऑस्ट्रेलियन, एक यंगस्टर है। यंगस्टर ऑस्ट्रेलियन है। हाँ, इस साल किसी ने एक्सपेक्ट किया था, डेब्यू सीजन था, बहुत अच्छा खेल गया भाई ऑस्ट्रेलियन। मेरे बाल भी शायद थोड़े वैसे ही हैं क्या आज?
हैं? बीच से मांग तेरे नाम। अरे यार, इट इज कूपर कूपर कॉर्नले। कॉर्नले 103 मीटर के साथ फोर्थ पे आते हैं। एक और आरसीबी के प्लेयर, यंगस्टर यंगस्टर स्टार बेथिल बेथल आते हैं थर्ड पे 104 मीटर के साथ। एंड लास्टली एक साउथ अफ्रीकन, ब्रेविस, नहीं, साउथ अफ्रीकन फिनिशर, फिनिशर यस, चोकर हु नेवर, डेविड मिलर। डेविड मिलर सेकंड पे आते 105 मीटर के साथ। Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज बीन वन अंडररेटेड प्लेयर फ्रॉम दीस फ्रेंचाइजेस? जीटी अंडररेटेड प्लेयर। साई सुदर्शन। अंडररेटेड, ओह क्रेडिट नहीं मिल रहा बंदे को इतना अच्छा रन मारने। ठीक है। एसआरएच, एसआरएच के अंडररेटेड प्लेयर हाँ, इट इज डिफिकल्ट। साकिब ओह, साकिब इज अ गुड शाउट। आरसीबी, के अंडररेटेड प्लेयर रोमारियो, रोमारियो। अंडररेटेड पे यार, आरसीबी में अंडररेटेड कौन ही है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। आरआर, आरआर के अंडररेटेड प्लेयर हाँ, यश। ध्रुव जुरैल नहीं है? दो जगह को मिल गया डिसेंट, आई थिंक 500 मारे इनको रिकग्निशन मिल गई। यशराज भी वैसे हाँ कह सकते हैं आप। ठीक है, केकेआर के अंडररेटेड प्लेयर रेटेड कौन है? आई डोंट थिंक हाँ एनीवन डिजर्व्स टू बी अंडररेटेड। रघुवंशी रघुवंशी है ना, मुझे भी लगता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेस द टॉप 5 इंडियन प्लेयर्स विद द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। टॉप 5 इंडियन प्लेयर्स। रोहित शर्मा टॉप पे है रोहित शर्मा 650 सिक्सेस के साथ। धोनी सेकंड पे है 359 सिक्सेस के साथ। विराट कोहली। विराट कोहली थर्ड पे है 322 सिक्सेस के साथ। वीरेंद्र सहवाग नहीं, नहीं है। नहीं। सचिन तेंदुलकर फोर्थ पे है 264 सिक्सेस के साथ। सचिन है। भाई दे हैव प्लेड सो मेनी मैचेस। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कोहली के लिए भी यही कह रहा हूँ, तभी ऑब्वियसली एक ही लास्ट बंदा बचा है बस, हाँ। युवराज सिंह। युवराज है Let's go. 251 सिक्स के साथ। तो मेरी स्पीड देख रहे हो इंडियन क्विज में और आईपीएल क्विज में कितना जमीन आसमान भाई का इंडिया में तो थोड़ा वो था ना, पता ही था कि ये इंडिया वाला ज्यादा इजी होता है भाई। आईपीएल वाले में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है भाई, क्योंकि मैं foreign देशभक्ति players की भी बातें आते कर रहा हैं। हूं, तुमने पर easy ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चंस है अगर आपको पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर मुझे तुरंत करके दिखाइए। फिलहाल लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ऋषभ पंत गेटिंग सैग्ड हाँ। फ्रॉम एलएसजी कैप्टेंसी। अभी तक सिर्फ कैप्टेंसी से निकाला है, अभी प्लेयर से एज अ प्लेयर अभी भी वो खेल रहे हैं, पर इससे हुआ क्या है? हाँ भाई। बेसिकली न्यूज ये निकल के आई है एंड एलएसजी ने खुद ये चीज पोस्ट करके बोली है कि क्या होता है, सीजन पूरा खत्म होता है, ऋषभ पंत हमारे पास खुद चल के आते हैं और वो कहते हैं कि यार देखो बहुत बददुआ चल रही है इस टीम पे, मैं चाहता हूं इस टीम को एकदम टॉप पे पहुंचाना, बट फॉर सम रीजन ये चीज पहुंच नहीं पा रही है, कोई किसी ने काला जादू कर दिया मेरे ऊपर, एंड सो अब मैं चाहता हूं कि मुझे कप्तानी से रिलीव कर दिया जाए एंड आप कोई नया कप्तान ढूंढ लीजिए। एंड एलएसजी बीइंग सच अ गुड हार्टेड नाइस हार्टेड फ्रेंचाइज, गोयनका जी इतने स्वीट ओनर हैं, उन्होंने कहा कोई नहीं मेरे बच्चे, कोई नहीं मेरे बच्चे तू खेल, तू बेटा खेल, कोई नहीं मेरे बच्चे मैं अच्छा नहीं हूं तू खेल, कोई बात नहीं। बट इसके चलते नेचुरली बात ये चल रही है कि ऋषभ पंत क्या एलएसजी में सिर्फ एज अ प्लेयर खेल सकते हैं फॉर दैट प्राइस टैग 27 करोड़ जस्ट एज अ प्लेयर। ऋषभ पंत इन वाइड बॉल फॉर्मेट, लुक एट हिज पास्ट 2 सीजंस, क्या कुछ अच्छा रिकॉर्ड निकल के आया है, लुक एट हिज ओवरऑल सीजंस, क्या कुछ अच्छा निकल के आया है, एंड सो बात चल रही है कि शायद ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया जाएगा ऑक्शन में। आई जस्ट नीड टू से 2 थिंग्स। एक Yeah. तो 15 साल में 5 ट्रॉफीज का दिस इज अ pressure जर्नी, लिसन दिस इज अ जर्नी कि नहीं करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। जो नहीं नेक्स्ट कैप्टन आएगा प्लीज उसका आप ये सब मत करिएगा। Yeah. सेकेंडली अगर सिर्फ एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, इट्स बेटर दैट ही लीव्स द टीम। है ना, मुझे भी लग रहा है क्योंकि आई थिंक बेटर फॉर एलएसजी आल्सो कि 27 करोड़ फ्री अप करो। एनी प्लेयर दैट गेट्स डिमोटेड एंड अगर स्पेसिफिकली वो चीज क्लब के थ्रू आती है, भाई इट इज क्वाइट क्लियर। रोहित शर्मा, हाँ भाई ना, ये क्लब के थ्रू आया भाई। विराट कोहली। अगर नहीं, विराट कोहली ने खुद स्टेप डाउन करा था, दैट इज द गुड थिंग, दैट इज व्हाई आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज एंड रजत पाटीदार एज अ कैप्टन इतना अच्छा करके, ठीक है। मैं मोइन बस, अली तो कुछ भी बोल रहे थे इंटरव्यू में। अरे वो अलग था यार, अच्छा वो अलग, वो झूठ बोल रहे थे। नहीं तो कोहली जैसा बड़प्पन भी चाहिए ना कि हाँ वो चीज तब भी चल जाए पूरी फ्रेंचाइज। आई थिंक यहाँ पे टॉम मूडी ने जो बोला था इट वाज क्वाइट क्लियर कि एलएसजी के से ही ये बात निकल के आई है कि ऋषभ पंत को हमें रिलीव कर देना चाहिए। You heard it here second. हमने First, पहले in Tom Moody's interview पहले ही बोल second दिया गया था। तो आई थिंक अब जो बात चल रही है कि वो कौन से नेक्स्ट क्लब में जा सकते हैं, उसका सबसे जो टॉप नेम आने वाला है, ये सरप्राइज कौन सा क्लब हो सकता है जहां पे ऋषभ पंत जा रहे हैं? घर वापसी। भाई घर वापसी की बातें हो रही हैं यार, ऐसी बात चल रही है कि ऋषभ पंत शायद वापस दिल्ली कैपिटल्स जा रहे हैं। ये भी कौन सा टॉक्सिक रिलेशनशिप है भाई, लव हेट रिलेशनशिप है कि हम आपको जाने देंगे। ऋषभ पंत ने तो ट्वीट करके बोला था अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। नीतीश राणा रिप्लेसमेंट। भाई इज ही द भाई नीतीश राणा वो
आर वी रियली क्वेश्चनिंग नीतीश राणा? नीतीश राणा भी तो घर आ रहे हैं। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं उनकी है, बात चल रही है, बट आई थिंक भाई डीसी के लिए भी सेंस नहीं बनता, एंड द ओनली वे व्हाई डीसी इज गोइंग आफ्टर पंत इज बिकॉज इनका वही है भाई, हर 2-3 साल में इनकी जो पूरी ओनरशिप बदल तो जाती वो है। ही है। हाँ, और कोई रीजन भी नहीं है इसका। I don't think it sportingly makes a lot of sense to now inevitably have Pant also in the team. या तो बहुत ही कोई प्रूवन प्लेयर होता। हाँ अब पंत को आप लाके वैसे भी मतलब या तो खुद रन मार रहे हो कि वो जस्टिफाई करें किसी Exactly, यंगस्टर को वही, हटाना। yeah. हालांकि नीतीश राणा के ऊपर तो अपग्रेड आप कह ही सकते हो। भाई एट दिस मतलब इस सीजन को नीतीश देख के तो राणा- नहीं हाँ, है, इस नीतीश सीजन में राणा तो है। नहीं है, इस सीजन में तो नीतीश राणा कितना बुरा हाल है उनका। हाँ, आई थिंक द ओनली वे दिस कुड बी अ वेरी एंटरटेनिंग ट्रेड फॉर बोथ दीज फ्रेंचाइजेस बिकॉज इस केएल राहुल की अगर घर वापसी हो गई, अगर वो बाई चांस इन गलती सब से, मामलों में मैं ही अपने आप आगे हाँ क्यों भाई आ जाता हूँ? आगे आ जाते हैं, अगर एलएसजी वापस चले गए केएल राहुल, तो वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग, मतलब जो पीक टॉक्सिसिटी होती है ना, वो हमसे नहीं दिखेगी आपको, वो फैन से नहीं दिखेगी, वो आपको वहां पे साई सुदर्शन के साथ साथ केएल राहुल भी हिट विकेट हो गए। हो रहा। हाँ भाई, वो खुद ही हो जाएंगे, भाड़ में जाए भाई, ऐसे क्लब के लिए नहीं खेल रहा भाई। डीसी अगर होता है, आई वुड बी वेरी सरप्राइज। द सेकंड नेम दैट इज कमिंग इज एमआई, एंड एमआई नेचुरली बिकॉज एमआई मेक्स मोर सेंस। हार्दिक पांड्या का भी मोर और लेस सब कंफर्म्ड है। अगर हमको कप्तानी से निकाल रहे हो, ही इज नॉट दैट गाय हु इज गोइंग टू स्टे जस्ट एज अ प्लेयर आफ्टर यू डिसरिस्पेक्टेड हिम, ही इज गोइंग टू लीव। एंड अगर वो जा रहे हैं तो नेचुरली शायद एमआई जो है वो एक ओपनर, एक विकेट कीपर उनके पीछे जा सकती है भाई। I think it also see firstly I cannot picture Rishabh Pant captaining a team like Mumbai Indians. भाई आई थिंक कैप्टन Really तो नहीं sorry, कर रहे हैं, really कैप्टन तो sorry. नहीं कर रहे हैं। As a player though एक latent potential लेके आते हैं and MI की मैनेजमेंट में क्या पता वो चीज़ flourish हो जाए। Maybe that is the fire that he needs in his fuel. आई थिंक रोहित शर्मा रिप्लेसमेंट की तरह देखा जा सकता है उनको आगे चल के, क्योंकि रोहित शर्मा भी ऐसा तो नहीं है As कि an बहुत ज्यादा opener, रन मार रहे थे। As an opener. हाँ, और बोला रोहित शर्मा भी बोला रन तो नहीं आ रहे थे ना I उनके think बहुत Sky time से। replacement ही बन सकते हैं नंबर 3 पर। हाँ, स्काई रिप्लेसमेंट बन सकता है, ऑल्दो स्काई को रिप्लेस करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, क्योंकि उनके रन अभी नहीं आ रहे, बट अगर ओवरऑल हम लोग देखें, रोहित शर्मा के तो कब से रन नहीं आ रहे थे भाई, कितने सालों से उन्होंने 500 प्लस रन सीजन करा ही नहीं ना। तो ऋषभ पंत के लिए जो बार है वो थोड़ा नीचे है, और वो कैप्टनसी कर नहीं रहे। जो एमआई के I think रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के सेम नंबर ऑफ 500 प्लस रन सीजन्स हैं, एक शायद। हाँ, तो भाई परफेक्ट शायद। रिप्लेसमेंट, मैच मेड इन हेवन। जो कैप्टनसी आई डोंट थिंक एमआई कैप्टन बनाने वाली है। एमआई का ऐसा कह रहे हैं अभी तक कि जो नेक्स्ट कैप्टन होने वाले हैं यंगस्टर होने वाले हैं। मतलब रॉबिन मिन्स पे जो इन्वेस्टमेंट था, मे बी ऋषभ पंत कुड प्ले दैट रोल। ऐसा ना batting ऊपर लेके ऐसा आते ना हो keeper। मानी साहब आगे कह दे कि ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, और फिर जब आए सीजन के अंदर तो ऋषभ पंत स्टार्ट ही नहीं कर रहे भाई, काफी गंदा हो जाएगा। बट द बट फाइनल मुंबई मेक्स मोर सेंस देन दिल्ली फॉर श्योर भाई, दिल्ली में तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता। जो चीज आपके लिए काम नहीं करी एक बार, फॉर एलएसजी आल्सो। अगर आप हार्दिक ले लो इन रिटर्न तो वो उनकी तो चांदनी लग जाएगी दोनों भाई। टीम के लिए मतलब इट्स बेटर। जो लास्ट फ्रेंचाइज है जो कि एसोसिएटेड है ऋषभ पंत के साथ, कोगल बोलर भजीत बोरे, भाई नेचुरली है ना। आई थिंक इस टाइम पे कोई भी अगर कैप्टन निकलने वाला है किसी भी फ्रेंचाइज से, नेचुरली ही इज गोइंग टू बी एसोसिएट विद केकेआर, क्योंकि केकेआर नीड्स अ कैप्टन भाई राइट नाउ। वुड यू वांट एज अ केकेआर फैन कि ऋषभ पंत आ जाए? मान लो ट्रेड हो रहा है, सपोज यू हैव टू गिव समवन लाइक रिंकू सिंह या फिर कैम ग्रीन। कैम ग्रीन मान जाओगे? रिंकू सिंह तो चलो मैं जानता हूं शायद लोग नहीं मानेंगे, कैम ग्रीन तो मेक सेंस भाई। कैम ग्रीन भी नहीं भाई, पंत द कैप्टन, एक लंबा कैप्टन प्रोस्पेक्ट, एक इंडियन प्लेयर जो कि आप अपना फेस ऑफ द फ्रेंचाइज बना सकते हो। हार्दिक के लिए डंकी के चोट पे रख के कह रहा था कि करना है तो कर दो ट्रेड। हाँ, पंत ने इतना कुछ ऐड नहीं करा सैडली। कैमरॉन ग्रीन को भी नहीं करोगे? या ग्रीन जितना भाई। कंट्रीब्यूट कर सकता है बैट बॉल के साथ, आई थिंक उतना भी पंत ने नहीं करा इस साल। आई थिंक वो भी है, ग्रीन की जो सीलिंग एंड T20 क्रिकेट दैट इज प्रोबब्ली हायर देन ऋषभ पंत राइट नाउ। हाँ, रिंकू सिंह भी नहीं। एंड ग्रीन इज 1 or 2 years यंगर देन ऋषभ पंत आल्सो। नहीं, वो तो है, एज तो दोनों का ही। रिंकू सिंह भी भाई नहीं है, मतलब ठीक है नहीं करा कुछ ज्यादा, लेकिन पंत ने भी कितना ही करा है। हाँ, कह सकते हैं भाई। भाई साहब तो केकेआर, यू डोंट वांट केकेआर टू गो आफ्टर ऋषभ पंत देन। भाई सोचो क्या समय बदलता है किसी प्लेयर का। जब ऑक्शन था लास्ट ईयर, तब सब लोग कह रहे थे कि जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, और फिर 30 करोड़ की बिड हो रही है पंत की। 2 साल बाद आप कह रहे हो कि भाई ऋषभ पंत अगर रिलीज हो रहे हैं तो हमें बट चाहिए ही नहीं। दैट वाज अ बिग टेस्ट ना, इन 2 सालों में अगर आपके टोटल 500 रन आ रहे हैं सिर्फ।
हाँ है भाई, इश्यूज हैं, मतलब आई एम श्योर ग्रीन को अगर आप इतना ज्यादा लंबा रन दोगे वो कर देगा परफॉर्म भाई। ठीक है भाई, आप लोग मुझे बताना स्पेसिफिकली केकेआर फैंस, क्योंकि बाकी आई थिंक दोनों फ्रेंचाइज वो तो लेने को रेडी होंगी। डीसी आई डोंट नो, बट वो एमआई तो रेडी होगी लेने को। करेंगे इस बारे में ना बात, आईपीएल खत्म होने भाई के बाद आप लोग हमें बताओ कि आपके क्या ओपिनियंस है, कहाँ जाना चाहिए भी नहीं जाना चाहिए। फिलहाल लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर, द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट। Last 2 months it all comes down to this video. यस सर। 39, 38 at my mercy. क्या Last मोहित chance. क्लाउन मेकअप अभी सी में फिक्स कर वन दूं? लास्ट डांस। क्या हो गया भाई? हाँ भाई, मैं Please थोड़ा बोलो। हम्बलिंग तो हो गई है मेरी। हाथ जोड़ के please आई जस्ट होप कि मेरी जो टीम है वो हम्बल ना हो। पर अगर मैंने सेम टीम ले ली भाई फिर तो तुम वो खेल रहे हो। वो तो क्या वो क्या अविन इज अविन, गोइंका जी कहाँ से आ गए थे पॉडकास्ट में? अविन इज अविन। हाँ तुम्हें करना तो कर लो, पर अगर तुम्हें ऐसी गंदी गेम्स खेल के जीतना है, हाँ, गंदी गेम्स करके जीतना है। मतलब टिपिकल अगर केकेआर बन के तुम्हें जीतना है हाँ। तो फिर तो अलग बात shit है। यार, अच्छा तीन केकेआर बार। ऐसी जीतती है यार, अच्छा, मैं अच्छा। भूल गया था। Oh shit यार। गंदी गेम्स तो तुम्हारे उसमें ही है भाई, ठीक है। बट आज के मैच की प्रेडिक्शन फाइनल मैंने पता कि अभी तक सेम हमने एक दूसरे को नहीं बताया। जीटी वर्सेस अभी आरसीबी। मोदी शक्ल बदलेगी। प्रेडिक्शन इन 3 2 1 जीटी लेट्स गो। पहली बात तो गुड सुनो Good. तमीज से रहना, तुम्हें ये मैं भेंट में दे रहा हूँ। भेंट में, मतलब तुम जानते हो आरसीबी जीत रही है। आई पर्सनली फील जब से मैंने थोड़ा सुन लिया ना हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं, आरसीबी जीत। मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है कि ह्यूमैनिटी शायद हम लोग सेव बट कर रहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हैं। हाँ आई वांट टू से जीटी। ठीक है एंड इफ इट इज टाइड एट 39-39 हाँ तो फिर ऑडियंस जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो दिल से चाहते थे कि हम में से कोई क्लाउन बने इस बार, जैसे मैं बना था, फिर हम एक आपको हम लोग एक मीटअप रखेंगे जहाँ पे फिर आप सबको बन के आना पड़ेगा। सब वो ऐसे वो जोकर से ऋतिक रोशन धूम 2 में था, हाँ ऐसे सब अपना भेस बदल के वो बन के आएंगे भाई एक सब लोग। स्क्रीनिंग उसकी अलग से रखेंगे। बट भाई meetup होगा। तुम सबको आना है आज स्क्रीनिंग पे आज यार। माहौल बनाना है भाई। खूब मजे करने हैं भाई साहब में। आज थोड़ा ना आर्या पार वाली बात हो गई है हाँ मुझे लग रहा है। आई थिंक भाई। जीटी जीटी फैंस जो आएंगे या फिर अभी जो नहीं भी कहीं और रहते हैं, बता दो कलर के, यही वाली टी शर्ट पहन लूं क्या कि जीटी कलर क्या है एग्जैक्टली? भाई थोड़ा नेवी ब्लू है ना, डार्क नेवी ब्लू। अब ये मैं ढूंढूं, मैं चलो हाँ मैं तो देखता हूँ। देख लो मिल जाएगी, नहीं वरना ब्लैक पहन लो भाई। ब्लैक डे फॉर जीटी फ्यूनरल। ब्लैक टी शर्ट। जो आरसीबी फैंस है, या तो आप रेड पहन के आना, मेरी तरह कोई जर्सी पहन के आना, या फिर आप काला पहन सकते हो फॉर जीटी फ्यूनरल। बाकी आई थिंक भाई काला फॉर क्या? अबे भाई क्या, केकर पर्पल है भाई, लेट इट गो। चलो भाई, आप लोग अपना ड्रेस कोड तैयार करो, टिकट जाके बुक करो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन और पिन कमेंट में आपको होगा। शाम को आपको 7 बजे देखेंगे, कल सुबह फिर मैच का रिव्यू लेकर आएंगे। Yes. सी यू टुमारो।